नमस्कार दोस्तों। आज जो सभी लोग पधारे हुए हैं, सभी को भारी भारी तरह से नमस्कार। जो हमारा राजस्थान का, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हैं आज। कहाँ छोड़ा था हमने? महाराणा हमीरदेव कर दिया था दोस्तों पूरा। उस आगे लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हमीर के प्रपुत्र राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। मेवाड़ में चांदी की जावर की खान इन्हीं के शासनकाल में निकली थी। पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। राणा लाखा ने 62 वर्ष की उम्र में मारवाड़ की राजकुमारी रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह किया था। नेक्स्ट दोस्तों, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कुंवरचूड़ा था। कुंवरचूड़ा ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए कुंवरचूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का भीष्म पिता है। हंसाबाई के मोकल नामक पुत्र हुआ था, जो कि मेवाड़ का अगला शासक बना था। मोकल ने ही शत्रुनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। मोकल ने ही भोज परमार द्वारा निर्मित समीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मोकल के बाद मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा बना था दोस्तों। कौन बना था? महाराणा कुंभा। इनका शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा का बचपन का नाम कुंभकर्ण था। महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णकाल कहते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ में श्यामल दास ने कहा है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। सारंगपुर का युद्ध सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 महीने तक बंदी बनाए रखा, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था, जो कि महाराणा कुंभा की सबसे बड़ी भूल थी। मालवा विजय के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि 1440 में प्रारंभ हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट तथा 1448 में पूर्ण हुआ था। विजय स्तंभ 9 मंजिल का था तथा 122 फुट ऊंचा था। विजय स्तंभ की प्रत्येक मंजिल पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। विजय स्तंभ का शिल्पकार जैता व उसके पुत्र नापा पंजा थे। कौन थे दोस्तों? जैता व उसके पुत्र नापा पंजा थे। विजय महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्थायी मंदिर एवं श्रृंगार चबरी कर मीरा मंदिर बनवाया था। चंपानेर की संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुब शाह राणा कुंभा को हराने के लिए की थी। इसी संधि के तहत महाराणा कुंभा पर दोस्तों 5 बार आक्रमण किए गए थे। राणा कुंभा ने संगीत पर निम्न ग्रंथ लिखे थे: संगीत मीमांसा, संगीत राज, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। कुंभा को दी गई विभिन्न उपाधियां निम्न हैं: हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, हिंदू सुल्ताना, अवनव भट्टाचार्य। कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास था। कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था, जिसे बागेश्वरी की उपाधि दी गई थी। बनी ठनी शैली का चित्रण करने वाले मोहरदज नेहाल चंद थे। कुंभा की हत्या कटारगढ़ दुर्ग में मामादेव तालाब के पास उदा नामक पुत्र ने की थी। पिंत्रहंता उदा को शरण राम बीका ने दी थी। कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक रायमल बना था। रायमल के 2 पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज एवं संग्राम सिंह। पृथ्वीराज की तेज गति के कारण ही इस इतिहास में पृथ्वीराज भगाना कहते हैं। इसके बाद शासक बनता है दोस्तों राणा सांगा। इसका शासनकाल है 1509 से 1528 ईस्वी तक। राणा सांगा का बचपन का नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। राणा सांगा ने अपना अंतिम समय अजमेर के करमचंद पवार अज्ञातवास के समय दोस्तों व्यतीत किया था। राणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना था, उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। राणा सांगा ने चंदेरी के शासक मैदन राय को शरण दी थी।
तथा गागरेन का शासक नियुक्तदार किया गया था। इस बात को लेकर राणा सांगा तथा महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों गागरेन का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। खातौली का युद्ध स्थान खातौली बूंदी जिले में पड़ती है दोस्तों। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा दोस्तों ये हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। हाँ, खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसमें दोस्तों हसन का अलवर के, चंदेरी का मेदिन राय, पृथ्वीराज आमेर के, झाला अज्जा सादड़ी के, ये दोस्तों राणा सांगा के शासक थे। इन्होंने साथ दिया था इसका था। खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा के हारने के प्रमुख कारण दोस्तों बाबर के द्वारा तोप एवं गोला बारूद प्रयोग। खानवा युद्ध राजस्थान का प्रथम युद्ध था, जिसमें सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर के प्रसिद्ध दो तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफा अली थे। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में जेहाद धर्म का नारा दिया था। राणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो गए थे, इसलिए राणा सांगा का मुकुट झाला अज्जा ने ग्रहण किया था। इस युद्ध में राणा सांगा को सरदारों ने विष दे दिया था, इसलिए 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था तथा यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, जो कि दोस्तों राणा सांगा का बड़ा बेटा था। 1516 ईस्वी में, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट 1516 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, नेक्स्ट दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं?